ये बताइएगा ये सिलसिला कब से जारी है और आप कब से इस सिलसिले के साथ और इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? मियाँ अब्दुल रशीद बूटी साहब माशाल्लाह तकरीबन 30 साल हो गए आवाम की खिदमत और खल्क में लगे हुए हैं। 11 महीने जो होता है लंगर चलता है 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, और 1 महीना जब रमज़ान मुबारक आता है और सेटिंग होती है, रोज़ा अफ्तार करवाते हैं। पकौड़ा, पानी, खजूर ते मीठा पानी होता है। जो बाकी दिन आते हैं अफ्तार इतवार उधर कट्टा पकता है, मंगल बुध को मुर्गा पकता है। मियाँ अब्दुल रशीद बूटी साहब के 3 दस्तरखान हैं, एक लारीगढ़ में, एक जवाद है अपनी कोठी, दूसरा फरीदुद्दीन वाटर पार्क में। कब से जुड़े हुए हैं आप बूटी दस्तरखान के साथ? मुझे तकरीबन 35 साल हो गए इनके। ये कभी आज तक नहीं हुआ कोई चीज़ कम होगी हो। आज 7 देगे आई हैं बिरयानी की, तो जो दूसरा लंगर आता है, कट्टा आता है, मुर्गा आता है, उनकी कितनी देगे? उतनी कट्टे की 5 देगे होती हैं जो डेली इधर ही आती हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नली बदामी। आज मैं आपको लाया हूं उकाड़ा के सबसे बड़े दस्तरखान पर, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों के हिसाब से लोग यहां पर रफ्तारी करने आते हैं। ये तकरीबन कई सालों से ये सिलसिला जारी है और इस दस्तरखान की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो जितने भी इदारे हैं, जहाँ पर जितने भी इस पूरे ज़िला उकाड़ा के अंदर मदारिस हैं, इस दस्तरखान के लिए, उन बच्चों के लिए जो दीनी तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए भी राशन भेजा जाता है और उनके लिए दस्तरखान के ऊपर जो जितनी भी चीज़ें होती है, इफ्तारी करवाई जाती है, वो सारी चीज़ें भी भेजी जाती हैं। मेरे साथ इस दस्तरखान के जो हेड हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि मेन्यू में क्या क्या होता है और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, किस तरह ये मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान अपना नाम बताइएगा क्या? मियाँ सलीम मेरा नाम जनाब। मियाँ सलीम साहब माशाल्लाह, मुझे ये बताइएगा ये सिलसिला कब से जारी है और आप कब से इस सिलसिले के साथ और इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? कम से कम ये 25-30 साल हो गए मियाँ अब्दुल रशीद बूटी साहब के साथ हैं। मियाँ अब्दुल रशीद बूटी साहब माशाल्लाह तकरीबन 30 साल हो गए आवाम की खिदमत और खल्क में लगे हुए हैं। ये जो मियाँ साहब ने इंतज़ाम किया हुआ है, ये 11 महीने जो होता है लंगर चलता है 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, और 1 महीना जब रमज़ान मुबारक आता है और सेटिंग होती है, रोज़ा अफ्तार करवाते हैं। मुझे ये बताएं कितने लोग यहाँ पे रोज़ाना अफ्तारी करने आते हैं इस लारी? माशाल्लाह इधर 1000-800 बंदा जो अफ्तार के लिए आता है, रोज़ा अफ्तारी के लिए। तो मेन्यू क्या क्या होता है? मैंने सुना है भाई पूरा महीना कट्टा ही चलता है। मेन्यू होता है कि जुम्मतुल मुबारक में बिरयानी, पकौड़ा, समोसा, पकौड़ा, पानी, खजूर ते मीठा पानी होता है। जो बाकी दिन आते हैं अफ्तार इतवार उधर कट्टा पकता है, मंगल बुध को मुर्गा पकता है। अच्छा, मुर्गा और कट्टा चलता है। तो ये बताएं आवाम ये लोगों को शौक से ये खाते हैं, इनको खुआओ। अलहाज मियाँ अब्दुल रशीद बूटी साहब ने जो कहना वही इंशाल्लाह ये होता है। अच्छा, तो कट्टे जो है वो खुद आप खरीदते हैं या उसका गोश्त? नहीं, गोश्त हम जाके खुद आप लेते हैं, ठीक है, अच्छे वाला लेके बनवाते हैं, बनवा के फिर पकाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कितने दस्तरखान हैं जो दूसरी जगहों पर भी लगते हैं बूटी दस्तरखान? मियाँ अब्दुल रशीद बूटी साहब के 3 दस्तरखान हैं, एक लारीगढ़ में, एक जवाद है अपनी कोठी, दूसरा फरीदुद्दीन वाटर पार्क में। अच्छा, तो वहाँ पे कितने लोग अफ्तारी करने आते हैं और वहाँ पे भी एक ही मेन्यू होता है जो यहाँ पे होता है? जी, वैसे ही जैसे यहाँ पे आते हैं वहाँ पे वैसे लोग आते हैं। कितनी तादाद होती है? 1800, 900, 1200 बंदा होता है फरीदुद्दीन वाटर पार्क में। अच्छा, तो इतने यानी लोगों को ये सर्व कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं अल्लाह ताला ने इतना ही वो बरकत डाली हुई है, कितने लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे इंतज़ामिया है? मैं कहना माशाल्लाह अलहाज मियाँ अब्दुल रशीद बूटी साहब का कहना कि कोई आदमी खाली ना जाए। वो खुद ऐसा थोड़ा भी जाए ना, वो खुद पकाने लग जाते हैं। जज्बा ऐसा उसे कि जल्दी पकाओ यार, ये मतलब घर जाए ना। अच्छा, मैंने सुना रमज़ान के अलावा भी दस्तरखान लगते हैं? हाँ जी, पूरा रमज़ान के बाद 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक दस्तरखान चलते हैं? हाँ जी, चलते हैं। 2 दस्तरखान हमारे, ये एक मदीना फ्रैंक कोच, एक जनाब पार्क पे। तो मुझे ये बताएं आज का मेन्यू क्या है? आज बिरयानी है, आज नाल पकौड़े हैं, ठीक है, खजूरें हैं और मीठा पानी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा इधर आइएगा। ये जो है अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है और आवाम का जो है रश लगना शुरू हो गया है और ये इंतज़ामिया के लोग हैं जो ख़ुद यहाँ पे लोगों को सर्व करते हैं।
और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस दस्तरखान पूरे 12 महीने चलता है। अब ये देखें बैकवर्ड पे अभी अफ्तारी में कुछ लम्हात बाकी हैं और ये लारी अड्डा उकाड़ा है, तो ये अभी कितना बड़ा एक दस्तरखान आपको नज़र आ रहा है, कितनी सफ़ात हैं और ये जगह जो है बिल्कुल कम पड़ जाती है यहाँ पर अफ्तारी करने के लिए। मेरे साथ जो है लंगर तकसीम करने वाले मियाँ जमील साहब, उनसे हम जानते हैं कि जनाब ये कब से जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी इंशाल्लाह मियाँ जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील साहब माशाल्लाह आप खुद लगे हुए हैं, आपके पास इतने बंदे भी हैं तो आप खुद भी सर्व करते जी, हमें बड़ा शौक है ये काम करने का शुरू से। ये तो कब से जुड़े हुए हैं आप बूटी दस्तरखान के साथ? मुझे तकरीबन 35 साल हो गए इनके साथ। ये आपकी फैमिली है, क्या लगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मियाँ अब्दुल बूटी साहब मामू है मेरे, मियाँ अहमद साहब और मियाँ अली रज़ा साहब और मेरे कज़न। अच्छा, तो मियाँ जमील साहब आप मुझे ये बताइएगा, कभी ऐसा हुआ हो कि दस्तरखान में कम पड़ गया हो, किस तरह मैनेज किया? कभी हुआ भी है ऐसे या कभी कम भी नहीं पड़ा लंगर? माशाल्लाह जी, ये अल्लाह पाक हमारे मियाँ अब्दुल बूटी को तंदुरुस्ती, सेहत और ज़िंदगी दे। ये कभी आज तक नहीं हुआ कोई चीज़ कम होगी हो। अच्छा, तकरीबन काम जो ना, आप आज इधर मौजूद हैं, खुद चेक कर लें कि माशाल्लाह ये 7 देगी आई हैं इधर लारी अड्डा में। अच्छा, तो बिरयानी की तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये काम ज़्यादा से ज़्यादा ही होता है। आज 7 देगी आई हैं बिरयानी की, तो जो दूसरा लंगर आता है, कट्टा आता है, मुर्गा आता है, उनकी कितनी देगी? उतनी कट्टे की 5 देगी होती हैं जो डेली इधर ही आती हैं हमारे पास। तो ये और कहाँ पे जाता है यहाँ से लंगर में? ये जो ना जी अपना तकरीबन लंगर जो है ना, बड़ी तकरीबन दरसों में भी जाता है और बड़ी ऐसी जगह पे भी जाता है जिधर मैं नहीं नाम लेना चाहता, बस वो अल्लाह की रज़ा के लिए मियाँ साहब भेजते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जवाज़ भी अपना जवाज़ भी न्यू में होता है। मदारिस जो है वहाँ पर भी भेजा जाता है, यहाँ पे अफ्तारी जाती है पूरा महीना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो उकाड़ा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको पता नहीं है? को यही मैसेज देना चाहता हूँ मियाँ अब्दुल बूटी की तरफ से कि 27वीं रात को भी इधर आएँ और छोटे पाँवों के साथ आपको सहरी करवाएं। दूसरा, यहाँ डेली टाइम से ताकि इधर आएँ मदीना फ्लैंक कोच पे, ताकि इधर आके अफ्तारी करें। नाज़रीन, ये था उकाड़ा का सबसे बड़ा दस्तरखान, जहाँ पर तकरीबन आपकी सोच से ज़्यादा जो है लोग अफ्तारी करने आते हैं। और इस दस्तरखान की ख़ास बात यह है कि ये पूरे 11 महीने उकाड़ा में 3 जगह पे चलता है। जब रमज़ान मुबारक स्टार्ट होता है तो पूरा जो है यहाँ पे सेटअप इस उकाड़ा लारी अड्डे पर लगाया जाता है। तो ये सिलसिला बहुत अरसे से जारी है। आपका कभी चक्कर लगे तो आप यहाँ पे एक बार अफ्तार ज़रूर कीजिएगा। और इनकी सैरी का प्रोग्राम जो 27वीं की रात होती है, वहाँ पर पावे जो हैं वो बिल्कुल इस तरह के होते हैं कि आपने फज्जे के पाए वगैरह आप सब भूल जाएंगे। मेरे साथ आइएगा, ये दूसरी साइड है जहाँ पर जो है ये लंगर तैयार किया जा रहा है। आज बिरयानी का मेन्यू था और बिरयानी की जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं वो इस वक्त तैयार हैं और इस वक्त मुझे भी काफ़ी ज़्यादा रोज़ा लगा हुआ है और हम वेट कर रहे हैं कि कब अफ्तारी होगी, हम इस लंगर से मुस्तफ़ीद होंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।